हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो हमारा थोड़ा सपोर्ट करें दोस्तों। तो हम लोग जो है झारखंड सीजीएल से संबंधित एग्जाम की तैयारी करते हुए हिंदी मुख्य भाषा पेपर 2 उसमें हम लोग विद्यापति कर चुके हैं और निर्धारित कवि में आज हम लोग दूसरा करेंगे कबीरदास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे। तो पहले दोस्तों इसमें हम सभी इंपॉर्टेंट बातें जो है इनके कबीरदास से संबंधित इनकी जो जीवनी है उसके बारे में कुछ आपको जानकारियाँ दे देते हैं। फिर हम लोग इससे संबंधित एमसीक्यू करेंगे। इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया गया है दोस्तों। आप लोग एमसीक्यू जरूर लगाएं, उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगेगा। तो दोस्तों इनका जो कबीर जी का जन्म कहाँ हुआ, तो 1398 में लहरतारा वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और इनका मृत्यु दोस्तों 1518 ईस्वी में मगहर काशी उत्तर प्रदेश। ठीक है, पिता का नाम जो दोस्तों था क्या, नीरू ज्वला है। माता का नाम जो था वो नीमा। ठीक है, पत्नी का नाम लोई। पुत्र जो इनका था उनका नाम था कमाल, और पुत्री जो थी उसका नाम था कमाली। ठीक है, और इनके गुरु जो थे दोस्तों कौन थे, तो स्वामी रामानंद जी। और इनका गुरु मंत्र जो इन्होंने लिया था वो क्या था, राम। ठीक है, उन उपनाम जो था क्या, तो कबीरदास, कबीर परमेश्वर, कबीर साहिब। ठीक है, भाषा दोस्तों अवधी, सघुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी। और साहित्य इनका जो था इम्पोर्टेंट साहित्य दोस्तों साखी, सबद, रमेनी, सारत्व, सारतत्व, बीजक। ठीक है, और अन्य कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों, जिसमें है अनुराग सागर, सारखी ग्रंथ और शब्दावली। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साखी, सबद, रमेनी, सार तत्व, बीजक, अनुराग सागर, सार ग्रंथ, शब्दावली। ठीक है, इनको याद रखिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग एमसीक्यू लगाते हैं। तो पहला क्या है, तकदीर किसे कहते हैं। तो तकदीर जो है किसे कहते हैं दोस्तों, इसका अर्थ क्या है तकदीर का, तो इसका अर्थ है क्या, उपाय। ठीक है, उपाय को तकदीर कहते हैं। कबीर की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, तो आप सभी को पता है कब, तो आपका डी नंबर इसका आपका आंसर हो जाएगा, तो ये वाला। ठीक है, 1518 ईस्वी में। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे आसन मारी डिम्ब धरी बैठे में। डिम्ब धरना क्या है, यानी डिम्ब मतलब यहाँ जो है क्या अर्थ है दोस्तों, इसका जो है आडंबर करना। ठीक है, डी नंबर आपका सही आंसर होगा। जैसे बाढ़ी काष्ठ काष्ठ की काटे। ठीक है, में बाढ़ी का क्या अर्थ है, इसमें जो है बाढ़ी का मीनिंग क्या है दोस्तों, तो वो आपका जो है क्या है, बढ़ई। बढ़ई को इसमें बाढ़ी कहा गया। ठीक है, आगे देखेंगे हम तो एक एक करी जाना पद में ईश्वर के प्रतीक के रूप में किसे माना है, तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर वो क्या है, कुम्हार को। ठीक है, बी नंबर। आगे देखेंगे संतो देख जगत बोराना पद में कवि का स्वर कैसा है, यानी संतो देखत जगत बोराना में जो है वो कवि का जो है विद्रोह का स्वर है। ठीक है, आगे देखेंगे कमला, कमाल और कमाली किसकी संतान थे, तो दोस्तों ये जो है आप लोग को बताए क्या, कबीरदास की। ठीक है, आगे देखेंगे संत जी ने ईश्वर के कितने रूपों को जाना है, तो संत जी ने जो ईश्वर के एक रूप को जाना है। ठीक है, उनका मानना था कि ईश्वर एक है। कुम्हार कितने प्रकार की मिट्टी को मिलाकर बर्तनों का निर्माण करता है, तो दोस्तों वो है क्या, एक। ठीक है, एक ही प्रकार की मिट्टी को बनाकर बर्तनों का निर्माण करते हैं। कबीर जी ने प्रकृति के किन रूपों को एकाकार करना चाहा है, तो कबीर ने जो है वो किन किन रूपों को दोस्तों, तो आपका सही आंसर जो होगा वो क्या, ए, पानी और पवन को। ठीक है, किसे देखकर सारा संसार लालच में पड़ जाता है, तो दोस्तों किसे देखकर सारा संसार लालच में पड़ता है, तो आपका इसका सही आंसर होगा बी, माया को। ठीक है, कबीर जी के अनुसार ईश्वर कहाँ कहाँ पर विद्यमान है, कबीर जी ने जो कहा है उसमें ईश्वर कहाँ कहाँ विद्यमान है दोस्तों, तो वो है सी। ठीक है, कन कन में। ठीक, हम तो एक एक करी जाना पद में कवि ने स्वयं को क्या कहा है, इसमें जो है स्वयं को कवि ने क्या कहा है दोस्तों, मस्ताना कहा है। ठीक है, पूरा जब पद पढ़ेंगे तो उससे पता चलेगा, इसमें आपको क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक लाइन को शामिल किया गया है। संत देखत जग बोराना, बोराना क्या है, तो इसमें बोराना का अर्थ क्या था दोस्तों, बावला। ठीक है, आगे देखेंगे संसार में सत्यवादी को लोग क्या करते हैं, यानी सत्यवादी जो लोग होते हैं, यानी जो सत्य बोलते हैं उनको लोग क्या करते हैं दोस्तों, मारते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है, तो दोस्तों इसका जो आपका सही आंसर वो है क्या, ए। ठीक है, अहंकार रहित मीठे बोल सबके हृदय छूते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे साखी शब्द किसका तद्भव रूप है, तो साखी दोस्तों किसका तद्भव रूप है, साखी जो है वो तद्भव है, तो किसका है,
तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो का क्या, हमको लो साक्षी। ठीक है, साक्षी का ही जो होता है तद्भव साक्षी होता है। ठीक है, और ये साक्षी क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा। साक्ष्य का क्या अर्थ है, तो दोस्तों साक्ष्य का जो अर्थ है वो क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, संत समाज में किस ज्ञान की महत्ता है। संत समाज में दोस्तों किस ज्ञान की महत्ता है, तो संत समाज में जो है अनुभव के ज्ञान की महत्ता है। ठीक है, कबीर की साखियों में किन भाषाओं का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है, तो कबीर की साखियों में दोस्तों कौन सा, तो आपका है सभी। ठीक है, अवधी है, राजस्थानी है, भोजपुरी और पंजाबी। ठीक है, आगे देखेंगे साखी क्या है, तो साखी क्या है दोस्तों, साखी जो है क्या, दोहा छंद है। ठीक है, शिष्य गुरु शिष्य को तत्व ज्ञान की शिक्षा कैसे देता है, गुरु जो है शिष्य को तत्व ज्ञान की शिक्षा कैसे देता है दोस्तों, तो वह आपका क्या, सत्य की साक्षी देता हुआ। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कब कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो दोस्तों कबीर का जो जन्म हुआ वो है 1398 में काशी में। ठीक है, आगे देखेंगे कबीर के गुरु कौन थे, कबीर के गुरु का नाम क्या था दोस्तों, तो आप सभी को हमने बताया क्या, गुरु रामानंद। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या सुझाव दिया, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए, तो पहला है आंसर जो है वो क्या, सी, निंदक पास रखने को कहा है। ठीक है, मिट्टी शब्द का अर्थ बताइए, मिट्टी शब्द का जो अर्थ दोस्तों क्या बताया है इसमें, मिटाना। ठीक है, कबीर के अनुसार सुखी कौन है, कबीर जो है उनके अनुसार सुखी कौन है दोस्तों, संसारिक लोग जो सोते और खाते हैं। ठीक है, कबीर के अनुसार दुखी कौन है, तो सुखी तो वो जो खाते हैं, लेकिन दुखी कौन है, तो दुखी जो है वो क्या, ज्ञानी लोग हैं। ठीक है, दीपक दिखाई देने से अंधेरा कैसे मिट जाता है, तो दीपक जो दिखाई देता है कैसे, तो अहंकार रूपी माया दूर होती है जब ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देता है। ठीक है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है, हम उसे देख क्यों नहीं पाते, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर क्या, मन में छुपे अहंकार के कारण। ठीक है, आगे देखेंगे कबीर के अनुसार कौन ज्ञानी नहीं बन पाया, कबीर के अनुसार दोस्तों कौन ज्ञानी नहीं बन पाया, वो है बी, मोटी पुस्तकें पढ़ने वाला। ठीक है, आगे देखेंगे कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य दोस्तों वो क्या है, जीवन जीने के सही ढंग का ज्ञान देना। ठीक है, बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोय का भाव स्पष्ट कीजिए, तो ये जो लाइन है दोस्तों, बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोय का भाव जो है स्पष्ट करना है, तो इसका दोस्तों सही जो है वो क्या है, ए नंबर। ठीक है, जब शरीर में किसी से बिछुड़ने का दुख हो तो कोई दवा या मंत्र काम नहीं करता। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे संत कबीर ने जगत को कैसा बताया, संत कबीर ने जो है जगत को कैसा बताया दोस्तों, बोराना। ठीक है, आगे देखेंगे कबीर जी ने सत्य को जानने के लिए क्या आवश्यक बताया, आपका जो है क्या, डी नंबर है, आत्मज्ञान को। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग कबीर जी ने किसका विरोध किया है, कबीर जी ने किसका विरोध किया दोस्तों, तो आडंबर का। ठीक है, सत्य को न जानने वाले लोग कैसे बैठते हैं, सत्य को जो नहीं जानते हैं वो कैसे बैठते हैं दोस्तों, आसन पर समाधि में। ठीक है, आगे देखेंगे सच्चे मार्ग से भटक कर लोग क्या गाते हैं, सच्चे मार्ग से जो लोग भटक जाते हैं वो क्या गाते हैं, साखी शब्द। ठीक है, लोग किसके नाम पर दिखावा करते हैं, लोग जो है वो किसके नाम पर दिखावा करते हैं दोस्तों, धर्म के नाम पर। ठीक है, घर घर मंत्र देने वाले लोगों को किसका अभिमान है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा क्या, डी। ठीक है, ज्ञान का। माया जाल में फंसे गुरु एवं शिष्य को क्या करना पड़ेगा, अगर कोई माया जाल में गुरु शिष्य फंस गया तो उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पछतावा। ठीक है, कबीर ने खुद किसे कहा है, कबीर ने खुदा किसे कहा है, तो कबीर ने खुदा दोस्तों किसे कहा है, ईश्वर को। ठीक है, कबीर ने किसको एक माना है, कबीर ने जो है किसको एक माना है दोस्तों, ईश्वर को। कोहरा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, यानी कोहरा जो शब्द है वो किसके लिए, ईश्वर के लिए। ठीक है, कबीर ने तू ही किसके लिए प्रयोग किया है, तो दोस्तों कबीर ने जो है तू ही शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिए किया है। ठीक है, कबीर के अनुसार किसे देखकर गर्व नहीं करना चाहिए, तो कबीर के अनुसार दोस्तों माया को देखकर गर्व नहीं करना चाहिए। जगत किसे देखकर आकृष्ट हो जाता है, जगत दोस्तों किसे देखकर आकृष्ट होता है, तो माया को। ठीक है,
कबीर के अनुसार मनुष्य निर्भय कब हो जाता है? कबीर के अनुसार दोस्तों मनुष्य निर्भय कब होता है? तो मनुष्य जो है वो कब? माया का त्याग करने पर। ठीक है। क्या कहने पर जग मारने के लिए दौड़ता है? तो जग जो है मारने के लिए दोस्तों दौड़ता है कब? तो आपका जो है वो क्या? सत्य बोलने पर। अगर आप किसी को सत्य बोलेंगे तो वो मारने दौड़ेगा। सबके हृदय में क्या व्याप्त रहता है? तो सबके हृदय में दोस्तों क्या व्याप्त रहता है? ईश्वर। ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें।